अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। 2-3 चीज़ें मैं आपको शुरू-शुरू में बता दूँ कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि जो इवैक्यूएशन है वो फुल स्विंग में जा रही है। बहुत तेज़ी से चल रही है और एज़ वी स्पीक जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि 42,000 लोगों को इवैक्यूएट करवाया जा चुका है और सिर्फ 24 घंटे जो पिछले गुज़रे हैं उनमें 16,000 लोगों को अमेरिका ने इवैक्यूएट करवाया है काबुल एयरपोर्ट से। और इस पूरी एक्सरसाइज में 230 से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं जिसमें इनकी एयरफोर्स के भी हैं, कमर्शियल भी हैं, ये सब मिल के वो कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अभी अगले दिनों में आप अपटिक देखेंगे, मज़ीद तेज़ रफ्तारी के साथ वहाँ से इवैक्यूएशन जो है वो मैनेज की जाएंगी। और उसकी वजह ये है कि एक इंटरव्यू आपने देख लिया होगा, स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान जो हैं तालिबान के, उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि डेडलाइन के बारे में जो वर्ड है वो लास्ट है, वो यही है कि 31 अगस्त उन्होंने खुद कहा था और अब 31 अगस्त को उन्होंने अगर ना किया तो दे विल प्रोवोक अ रिएक्शन, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है, रिएक्शन आएगा। और यही वजह है कि उसके बाद एक हम फुर्तियाँ देख रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ भी और ब्रिटिश भी इसी तरह ही कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। इन अ वे एक लिहाज से तो ये ठीक है कि कम से कम जो लोग वहाँ पे स्टक हुए हैं एयरपोर्ट पे उनको कुछ रिलीफ मिले और वहाँ से लोग ज़रा कम होना शुरू हों और मामला जो है वो आगे बढ़े और नॉर्मलाइज हों। दूसरी बात जो सुहेल शाहीन ने अपने इंटरव्यू में ये कही है एयरपोर्ट ही के हवाले से, उन्होंने ये बिल्कुल डिस्पेल किया है इम्प्रेशन कि इंटरव्यूअर ने, खातून ने पूछा कि जी वहाँ पे आपने देखा कि क्या सूरत हाल है, कितने लोग भाग रहे हैं आपसे डर के। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसी बात नहीं है, ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि इस वक्त बेहतरीन मौका है कि वहाँ से लोग निकलें और बाहर के ममालिक में जाके सेटल होने की कोशिश करें और वहाँ पे अपनी एक बेहतर लाइफ जो है वो बनाने की कोशिश करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर आप ब्लेम ना करें, ये लोग निकलना चाहते हैं क्योंकि जो हालत इस वक्त अफगानिस्तान की हुई भी है, जो आपने की भी है, उसके अंदर उनको रहते हुए अपना मुस्तकबिल कोई इतना ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से इन्होंने एक बात क्लियर कर दी। इस पे मैं चाहूँगा कि एक दो लोग जो हमारे व्यूअर्स भी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया था और उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी कि ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है, लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, उसमें तालिबान का रूल का कोई इस तरह का कोई मसला नहीं, अभी तो वो आया भी नहीं है। तो लोग अपनी कहानियाँ जो है वो सुना के जा रहे हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर फिर भी एक तयक्कुन के साथ और फाइनैलिटी के साथ ये ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कि ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है या ये आउट ऑफ फियर लोग जा रहे हैं वहाँ से। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो, जब उसने खातून ने ये सवाल किया कि जनाब आप हमें ये बताएं कि जब आज आपकी गवर्नमेंट बन रही है तो पिछले 20 साल में जिन लोगों ने वहाँ पे जाने दी हैं उनकी फैमिलीज़ को आप क्या कहेंगे? यानी जो ब्रिटिश या नेटो के लोग या अमेरिकन लोग वहाँ पे मरे हैं उनकी फैमिलीज़ को आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि आप लोगों ने ऑक्यूपाई किया हमारे मुल्क को और अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपका क्या ख्याल है? अगर हम आपके मुल्क को ऑक्यूपाई करेंगे तो फिर आपका क्या ख्याल होगा? तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने उसका जवाब दिया और खातून इंटरव्यूअर जो थी उसकी शक्ल से महसूस हो रहा था कि उसको तशफ़ी बख्श जवाब जो है वो मिल गया है। देखिए ये जो सूरत हाल है इसमें बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी है अभी। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। 31 अगस्त के बाद जब इवैक्यूएशन अल्लाह करे कि कंप्लीट हो जाए और एक्सटेंशन ना देनी पड़े, और अगर एक्सटेंशन भी हुई तो मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते 10 दिन की होगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो वेस्ट का रिएक्शन है वो बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आएगा। अभी वो नहीं दे रहे हैं इस तरह का कोई रिएक्शन जिससे तालिबान जो है वो इन्फ्यूरिएट हो जाएं, उनमें कोई इस तरह का गुस्सा वगैरह आ जाए, क्योंकि अभी उनको काम है, अभी उन्होंने वहाँ से लोगों को निकालना है, बहुत सारे लोग उनके फंसे हुए हैं, उनके फौजी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस लिहाज से 31 के बाद 2 चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो ये है कि उनका रिएक्शन जो है वो बड़ा क्लियर आएगा और तालिबान के मुतालिक एक क्लियर कट पॉलिसी भी आ जाएगी जिसमें ये भी हो सकता है कि उनको सैंक्शन वगैरह लगाने की भी कोशिश की जाए। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो असलहा है और ख़ास तौर पे जहाज़ वगैरह और जो इस तरह की जो बड़ी-बड़ी हेलीकॉप्टर्स और सारी चीज़ें जो हैं, हो सकता है कि उनको टारगेट किया जाए और उनको तबाह किया जाए।
اور اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب ابھی کابل فتح نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایئر سٹرائکس کی تھی. تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اگرچہ امریکہ میں اس وقت ایک پریشر یہ بھی ہے کہ طالبان کے ساتھ آپ تعلقات بنا کے رکھیں اور ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھیں کہ کم سے کم آپ ان کے ساتھ انگیج کر سکیں, کیونکہ کل کو پھر ان کو ضرورت پڑے گی. ابھی تو انہوں نے وہاں سے اپنے آپریشنز وائنڈ اپ کیے ہیں, لیکن کل کو انہیں CIA وغیرہ کے لوگوں کو وہاں پہ دوبارہ بھیجنا پڑے گا ٹو کاؤنٹر دی چائنیز اینڈ دی رشینز اینڈ دی پاکستانیز اینڈ ایوری بڈی. تو اس لحاظ سے وہ بالکل دروازہ بند نہیں کرنا چاہتی. تو یہ دو اوپینینز اس وقت پیرل چل رہی ہیں کہ جی آپ ایک طرف یہ ہے کہ طالبان کی آپ تباہی پھیریں اور ان کو ریکگنائز نہ کریں, اور بلکہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رپورٹس یہ بھی آ رہی تھیں کہ وہ UK کو بھی کہہ رہے ہیں اور EU وغیرہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ٹھہر لیں. اچھا, اب اس میں ذرا ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں اور باقی جگہوں پہ جو ایک ریئیکشن آ رہا ہے بہت نیگیٹو آ رہا ہے, کیونکہ جو میڈیا ہے اس وقت انہیں جو پرانی سٹوریز ہیں وہ ان کو نکال کے بتا رہے ہیں کہ طالبان یہ ہیں, طالبان وہ ہیں, اور خاص طور پہ جو امریکن لا میکرز ہیں ان میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح کی سلسلہ کر رہی ہے. اب اس میں وہ ان کی چیخیں ایسی نہیں نکل رہی ہیں, ان کو ایک جو لت لگی ہوئی تھی, جو جس وجہ سے ان کو ایک ایڈکشن, جو منی کی بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے, وہ جو لگی ہوئی تھی, جو ہڈی ان کے منہ میں تھی, وہ اب ان کو باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جو ایون کانگریس مین ہیں وہ بھی اس ہڈی سے مستفیض ہوتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک خبر دکھاتا ہوں جو کہ ابھی لیٹسٹ ہے, اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ایک کانگریس مین ہے جو کہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اس وار کو ختم نہ کریں بلکہ اس کو مزید بڑھائیں اور واپس بھیجیں ٹروپس کو افغانستان کے اندر. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے, یہ جو کانگریس مین میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کانگریس مین سیکنگ ٹو ری لانچ افغان وار میڈ ملینز ان ڈیفینس کانٹریکٹنگ. اس بندے نے, یہ جو بندہ ہے, اس بندے نے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ صرف ایک بندے نے افغانستان کی جنگ سے کمائے ہیں. یہ کانگریس مین ہے بھائی صاحب. یہ جو ہم لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات سنتے ہیں, یہ صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے, یہ امریکنز کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہیں بھائی جان, یہ فلوریڈا کے کانگریس مین ہیں, ریپبلکن ہیں, مائیکل والٹس ان کا نام ہے, اور یہ فوجی بھی رہے ہیں, انہوں نے فوج میں بھی سرو کیا ہوا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ان ریسنٹ ویکس والٹس ہیز کالڈ آن پریزیڈنٹ جو بائیڈن آن ریورس کورس, کہ آپ اپنا پالیسی کو ریورس کریں اور دوبارہ سے وہاں پہ لوگوں کو بھیجیں, فوجیوں کو, تاکہ کرش کیا جا سکے طالبان کے اوفینسو کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دی فلوریڈا کانگریسمین ہیز وارنڈ ڈارکلی آف این القاعدہ 3.0. اب وہ یہ بوگی کریٹ کر رہے ہیں نا کہ القاعدہ جو ہے نئی صورت میں آ جائے گی اگر آپ نے یہ نہ کیا. اچھا, اب اس میں دیکھیں کہ یہ ڈک چینی کے ساتھ بھی رہ چکے ہوئے ہیں, یہ مختلف لوگوں کے ساتھ سرو کر چکے ہوئے ہیں فوج میں, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو یہ جو بھائی جان ہے, یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی جو کہ وہاں پہ کانٹریکٹنگ لوگوں کو, مختلف کانٹریکٹرز کو ہائر کرتی تھی اور کام کرواتی تھی. The company was recently sold to, ابھی انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سیل کر دیا اس کمپنی کو, پیسفک آرکیٹیکٹس اور انجینئرز, PAE, one of the largest war contractors the US has hired to train and mentor Afghan security forces. یہ یعنی one of the largest companies تھی. The deal personally enriched Waltz, یہ جو کانگریس مین ہے, ان کو انہوں نے کتنا فائدہ پہنچایا, $26 million کا. A figure made public by a filing disclosed this month. اسی مہینے میں جو انہوں نے ٹیکس اپنے فائل کیے ہیں اس میں انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ $26 million کا ان کو فائدہ اس سے ہوا ہے. In 2010, after stints in the military and as an advisor to the Bush administration, Waltz helped found METI Solutions, a defense contractor that provides strategic analysis, intelligence support and training. تو یہ لمبی سٹوری ہے, اس میں صرف یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ایسے نہیں ہو رہی ہے, یہ لوگوں کو ایسی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. یہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے, اور یہ صرف ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, اگر میں آپ کو باقی لوگوں کا بتاؤں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور کس طریقے سے, اچھا یہ تو وہ تھے جو کہ امریکنس,
अब इसी तरह ये पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम जो था, जो करप्शन के ऊपर बेस करता था, ये जो कहते हैं ना कि $2 ट्रिलियन और $2.5 ट्रिलियन हमने वहाँ पे खर्चे हैं, ये इन्होंने अपने ही लोगों को दिए और उन लोगों ने उधर से कमा के वापस अपने मुल्क में भेज दी। अफगानिस्तान के लोगों को सिवाय चंद हज़ार लोगों के जो कि काबुल में और इधर-उधर जो काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने गंगा में हाथ धोए हैं, वो भी अब चीखें मार रहे हैं। वो भी अब ये, जिस तरह सुहेल शाहीन ने कहा कि वो इकोनॉमिक माइग्रेंट बन के बाहर जा रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों का कारोबार जो था वो इन डॉलर्स के ऊपर चल रहा था। और यही वजह है कि पूरी दुनिया ने ये पीट-पीट के कहा कि वर्स्ट गवर्नेंस वहाँ पे हो रही थी, मोस्ट करप्ट गवर्नेंस वहाँ पे हो रही थी। और जो लोग भी उससे फ़ायदा उठा रहे थे, ये अमरुल्लाह सालेह वगैरह और हमदुल्ला मोहिब वगैरह और इवन अशरफ गनी, इस तरह के जो लोग थे, इनकी तो दिहाड़ी लगी हुई थी ना, तो वो कैसे छोड़ सकते थे? तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये लोग जो थे वो पैसे बना रहे थे और अब क्या कह रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि जनाब आप इस तरह करें कि किस तरह करें। अभी मैं देख रहा था इसी बंदे का, कांग्रेसमैन वॉट्स का ट्वीट। अब वो नई एक कहानी लेके आया है। वो ये कह रहा है कि अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, अहमद मसूद, अमेरिका जो है वो उसकी मदद करे और उनके ज़रिए तालिबान के साथ वो करवा के एक अटैक, तो तालिबान को कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की जो सूरत-ए-हाल है, ये बड़ी ख़तरनाक है। और अहमद मसूद की जो तस्वीर बाहर आई हैं, जो कि वो मुख्तलिफ़ ज़ायनिस्ट्स के साथ उनकी तस्वीरें निकल रही हैं और मुख्तलिफ़ यहूदियों के साथ वो मिल रहे हैं, तो ये जो कनेक्शंस हैं, ये कोई बेहतर ओमेन नहीं होंगे उनके लिए। और मेरा ख़्याल है कि उनको फ़ौरी तौर पे सोचना चाहिए कि इन चीज़ों से अपने आप को डिसएसोसिएट करें। जंग लड़नी है अपने हुकूक के लिए, अपने नज़रियात के लिए, वो ठीक है, उनका हक़ है, जो भी फ़ैसला करें। अव्वल तो मेरा ख़्याल है कि इनफ़ ऑफ वॉर हो चुका हुआ है, तो उनको अब सोचना चाहिए कि कुछ ले दे के मामलात को हल करने की कोशिश करें, ताकि मामलात जो हैं वो ठीक हो सकें और तालिबान के साथ मिल के जितना भी आगे बढ़ेंगे, वो उनके मुल्क के लिए बेहतर होगा। अल्लाह करेगा हमारी बात कोई सुन ले। ट्रस्ट बट वेरीफाई। बहुत बहुत शुक्रिया।